नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज भारतीय हलदर किसान यूनियन महोबा इकाई एवं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा एकता महोबा इकाई का प्रतिनिधि मंडल संयुक्त रूप से पुलिस अधीक्षक महोबा से मिला और एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें पूर्व में लिखे गए मुकदमे में कोतवाली प्रभारी महोबा तथा जांच अधिकारी बलवान सिंह द्वारा जांच गोलमाल करते हुए फरियादी यानी कि मुझे किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी। 24 मार्च 2025 को भी जो ज्ञापन सौंपा गया था कि जांच एजेंसी इस केस को प्रभावित कर सकते हैं। हमें जानकारी उपलब्ध हुई थी कि जांच अधिकारी बलवान सिंह ने जिन लोगों के इस केस में नाम आ रहे थे उनसे पैसा लेकर मामले को दबा लिया और आराम से मुकदमा की चार्जशीट लगा दी। हमें इस केस की तह तक जाकर यह पता करना है कि आखिर मुझे जान से मारने की साजिश किसने रची और किसके द्वारा रची गई। जब तक यह पता नहीं चलता कि आखिर मास्टरमाइंड कौन है, तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। 7 दिवस का समय दिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा अगर मामले का पर्दाफाश नहीं होता तो मजबूरन कोतवाली महोबा में ही अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन एवं जिम्मेदार अधिकारियों की होगी, हमारी नहीं। ज्ञापन कार्यक्रम में जिला प्रमुख महासचिव शांताराम त्रिपाठी, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष ब्रिजेंद्र तिवारी, रामशरण प्रशांत आदि मौजूद रहे। जय जवान, जय किसान, जय जय बुंदेलखंड, जय शिवाजी, जय राजपुताना, जय क्षत्रिय महासभा, जय सर्व समाज। जनक सिंह परिहार, जिलाध्यक्ष भारतीय हलदर किसान यूनियन महोबा इकाई तथा जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा एकता महोबा। किस बात को ज्ञापन देने आए हैं आज एसपी साहब का? पूर्व में सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जान माल की धमकी मिली थी और जिसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आया था, फेसबुक मैसेंजर पे, जिसके संबंध में 13 मार्च को हमने कोतवाली महोबा में एक तहरीर दी थी, जिसके संबंध में 16 मार्च को एक एफआईआर लॉन्च की गई थी। उसमें हमें जो प्रतीत हो रहा था, जो आशंका हो रही थी, उसके दरमियान पलाश बंसल जी एसपी साहब थे उस समय, हमने एक प्रार्थना दिया था, ज्ञापन दिया था 24 मार्च को, जिसपे हमने क्राइम डिपार्टमेंट द्वारा इस पूरे मामले की जांच कराने का आग्रह किया था। तो पलाश बंसल महोदय ने तत्काल में क्राइम ब्रांच को भी केस ट्रांसफर कर दिया था। केस ट्रांसफर होने के बाद कोतवाल प्रभारी अर्जुन सिंह एवं क्राइम ब्रांच जो प्रभारी थे बलवान सिंह, इन दोनों की साठगांठ में जो मुलजिम समझो जांच के दायरे में आए थे या उनको पकड़ा गया था, उनसे सिर्फ और सिर्फ पैसा लेकर के मामले को रफा दफा कर दिया गया था और बगैर हमें बताए चार्जशीट लगा दी गई, जिसके संबंध में हमने एलआईओ के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से जानकारी लेने का प्रयास किया। तो हमें आज अर्जुन सिंह से मिले हम। अर्जुन सिंह से मिलने के बाद अर्जुन सिंह का एटीट्यूड ऐसा था कि जैसे हम मुलजिम हों, मतलब एक फरियादी को ही उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, कानून का ज्ञान पढ़ा रहे थे, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता। हम उनसे कह के आए, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम ये कॉपी भेज रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय हलदर किसान यूनियन से मेरी पूरी इस मामले को लेकर के चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि ईंट से ईंट बजा दो और अगर पूरा उत्तर प्रदेश महोबा में जरूरत पड़ी तो राष्ट्रीय नेतृत्व पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर के महोबा जनपद को, जैसे कि एक समय पृथ्वीराज ने गद्दस मचा दी थी, वैसे ही भारतीय हलदर किसान यूनियन और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा एकता, क्योंकि मैं दोनों का जिलाध्यक्ष हूँ, जब मेरे साथ में इतना बड़ा झोल हो गया है तो यहाँ का प्रशासन बहुत ही भ्रष्टाचार में दलदल में फंस चुका है। यहाँ पर नीति और नियम कुछ नहीं है, सिर्फ दे पैसा और ले पैसा, ये सिस्टम रह गया है कि कितना बड़ा केस और कितना बड़ा पैसा आ सकता है। यहाँ का पुलिस स्टाफ भ्रष्टाचार की दलदल में फंस गया, जिसकी मैंने एसपी महोदय को प्रतिलिपि माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी दे दी है। और ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस मामले को मुख्यमंत्री के पटल पर 7 दिन के अंदर अगर न रखा तो मैं दोनों संगठनों को वो याद दिलाऊंगा, महोबा जनपद के प्रशासन को, तो नस्ताबूद कर दूंगा। लेकिन मैं न्याय पाने के लिए हकदार हूं और न्याय पाकर रहूंगा। उन दोषियों को सामने लाया जाए, उनसे पूछा जाए कि आखिरकार इस मामले में किसकी सह पर मेरी जान माल को खतरा था, किसने मेरी जान को मुझे मारने के लिए साजिश रची गई थी, किसके कहने पर रची गई थी। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, पुनः एसपी जो अभी वर्तमान में आए हुए हैं उनको भी आग्रह करूंगा कि इस मामले में पारदर्शी जांच करिए। आप जो दोषी हो, वो चाहे भाजपा का नेता हो, चाहे कोई गुंडा हो, चाहे मवाली हो, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। कौन है ये? इसमें देखिए ऐसा कि उसमें जो नाम लिखे गए थे, जो नाम आए थे प्रशासन के सामने, पुलिस ने मुझे बताए थे कि उसमें एक नितिन सिंह परिहार है बिलरही के, और कोई गुप्ता है रामकरण टोला उसका है, राठ के पास में कोई टोला पड़ता है। ये 2 मुख्य अभियुक्त हैं।
जिनको इनने बनाया है। उसके बाद में एक रामकुशोर कुशवाहा है राजनगर मध्य प्रदेश का, उससे भी इनने पैसे लिए। बिलरही के एक शैलन सिंह परियार है, उनसे भी इनने पैसे लिए, अर्जुन सिंह बलवान सिंह ने, दोनों ने मिलकर। क्योंकि गुरु बिन ज्ञान भेद बिन चोरी, और ज्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं जनक सिंह परियार हूं, डंके की चोट पर ईंट से ईंट बजा दूंगा, या तो मैं सिलेंडर हो जाऊंगा या फिर प्रशासन को सिलेंडर करने की क्षमता रखता हूं। ये चैलेंज के साथ मैं प्रशासन से कहता हूं कि मुझसे मत टकराना, अगर मुझसे टकराओगे तो घाटे में जाओगे, क्योंकि मैं वो व्यक्ति हूं। लोग कहते हैं कि पहाड़ से मूड़ मारो तो पहाड़ को काहू ने मूड़ फूट जाए, मैं पहाड़ का भी बाप हूं। बस इतना कहना चाहूंगा आपके माध्यम से। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।